नमस्कार। तो हम देखेंगे आज अलंकार, क्योंकि अलंकार का परिचय हम देख ही चुके हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं या अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दालंकार में। तो पहला है हमारा शब्दालंकार। शब्दालंकार और शब्दालंकार के अंतर्गत पहला अलंकार आता है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के जैसे हमने कहा, अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों में सुंदरता उत्पन्न हो, एक काव्य को पढ़ते हुए, या जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई ता 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 रघुपति राघव राजा राम रा रा रा, तो यहाँ एक ही वर्ण की जहाँ आवृत्ति हो वहाँ होता है अनुप्रास। तो देखने में भी सुंदर लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो ये शब्दालंकार, शब्दालंकार में सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास की परिभाषा देख लें एक बार कि जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर, अपनी भाषा में कहें तो जहाँ एक अक्षर आपको किसी भी लाइन में, किसी भी काव्य पंक्ति में एक अक्षर अगर बार बार दिखाई दे रहा है तो वो है अनुप्रास अलंकार। जैसे हम उदाहरण देखते हैं इसके कि जैसे हमने कहा कि जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमने लिखा कि रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 बार आ गया कि रघुपति राघव राजा राम रा रा रा। अगला उदाहरण देखें, अवधि आधार आस आवन की, तो कौन से अक्षर की आवृत्ति? आ। अवधि आधार आस आवन की, यहाँ रा की आवृत्ति हुई है तो यहाँ आ की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण देख लें, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, तो यहाँ च चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, तो चा की आवृत्ति, या फिर चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चा खेल रही थी जल थल में, तो ला और चा की दोनों की आवृत्ति होती है। आप देख रहे हैं रा की, आ की, चा की, या फिर तरन तनुजा तट कमाल तरवर बहु छाई, करण तनुजा तट कमाल तरवर बहु छाई, कौन से वर्ड की आवृत्ति हो रही है? ता और ता, तो यहाँ 4-5 बार आ रहा है एक ही अक्षर। तो बस आपको क्या देखना है, अनुप्रास अलंकार में सिर्फ हमें ये देखना है कि अगर कोई ऐसी पंक्ति आ रही है, काव्य पंक्ति कि जिसमें एक अक्षर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, ये 2 से अधिक होनी चाहिए। 2 तो हो गए 2 3 4 5 6 कितनी भी बार हो सकता है। तो यहाँ अगर आ रही है एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो है आपका अनुप्रास अलंकार। इसकी पहचान भी यही है कि एक अक्षर का बार बार आना, एक अक्षर आ रहा है, सिर्फ अक्षर पर ध्यान देना, पूरे शब्द पर नहीं देना है। शब्द अगर बार बार आता है तो यमक हो जाएगा, अगर वर्ण आ रहा है, अक्षर आ रहा है बार बार तो अनुप्रास हो जाएगा। तो पहचान इसकी
एक अक्षर का बार बार आना अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास का सीधा सीधा तो ये हो गया कि अनुप्रास हमने देख लिया, लेकिन अगर इसके पूछे जाए भेद कि इसके प्रकार कितने हैं, अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है, तो अब हम इसके पढ़ेंगे भेद। तो आप इसको नोट कर लें, आगे हम देखते हैं इसके भेद। तो अब हम देखेंगे भेद इसके या प्रकार। भेद या प्रकार कहें तो जैसे कि हमने आपको अनुप्रास बता दिया कि अनुप्रास जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार है अनुप्रास है, लेकिन अगर आपको पूछ लिया कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है या इसके भेद कितने हैं, तो यहाँ देख लें अनुप्रास अलंकार यह 5 प्रकार का होता है, या फिर कहें अनुप्रास अलंकार के भेद तो वो है 5। वो कौन से हैं? पहला है छेका, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में हमें क्या देखना है, इसकी है तो परिभाषा वही, आपको सभी उनमें अनुप्रास की छवि दिखाई देगी, अनुप्रास की झलक सब में दिखाई देगी, लेकिन क्या क्या हमें देखना है। अगर पूछ रहा है छेकानुप्रास, तो छेकानुप्रास में हमें एक वर्ण की आवृत्ति ना देखकर अनेक वर्णों की आवृत्ति देखनी है। तो कम से कम 2 या 3 वर्णों की आवृत्ति देखनी है वहां पर, कि 2 या 3 अक्षर बार बार आ रहे हैं, तो वहां है छेकानुप्रास। तो यहाँ इसका परिभाषा लिख लें कि अनेक वर्णों की आवृत्ति। तो इसमें होगी अनुप्रास, छेकानुप्रास में अनेक वर्णों की आवृत्ति। जैसे यहाँ देखना इसका उदाहरण, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। अब इसमें अगर हम अनुप्रास देखें तो अनुप्रास में प 3 बार आ गया, तो अनुप्रास अलंकार तो आ ही रहा है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं छेकानुप्रास, तो प द और प द, यानी यहाँ एक वर्ण न होकर कम से कम 2 या 3 वर्ण 2-3 बार आए हों, तो यहाँ होता है छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास में हमें एक वर्ण नहीं, कम से कम 2 वर्ण 2 बार तो अवश्य देखने ही देखने हैं। तो वहां है छेकानुप्रास। छेका के बाद दूसरा इसका भेद है वृत्त्या, वृत्त्यानुप्रास। तो वृत्त्यानुप्रास में हमें क्या देखना है, वृत्त्यानुप्रास होता है कि जहां एक ही वर्ण अधिक बार आए, अधिक बार, तो जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हो, अधिक बार हो। तो अगर हो रही है एक ही वर्ण की आवृत्ति अधिक बार, जैसे उदाहरण था हमारा तरण तनुजा, तरण तनुजा में ता अधिक बार आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। तो इसका उदाहरण हम ले लेंगे, तरण तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाये। तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये। तो यहाँ देखें कि ता 1 2 3 4 5, तो 5 बार। इसी तरह से 4 5 6 7 बार अगर आता है एक ही वर्ण, तो है वृत्त्यानुप्रास। तो छेका में हमें अनेक व्यंजन वर्णों को देखनी है, वृत्त्या में एक ही वर्ण अधिक बार देखना है। अगला हम तीसरा देखते हैं, इसका तीसरा है उदाहरण इसका, छेका वृत्त्या हो गया। तो हम छेका देख चुके, छेका में अनेक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति और वृत्त्या में एक ही वर्ण की आवृत्ति अधिक बार। अब है तीसरे नंबर पर श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या में क्या आता है, श्रुत्यानुप्रास आप देखेंगे कि जहां एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति, जहां वो एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो। तो हमें क्या देखना, वर्ग हमने आपको वर्णमाला में पढ़ाए थे, क च ट त प, क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध,
पा फ वावा। तो अगर किसी एक वर्ग के वर्ण अगर आ जाते हैं एक ही लाइन में, किसी में आ रहे हैं, या तो पाखा गा की अधिकाव्रती है, चाचा डापी, टाठा डापी, तो एक वर्ग के अगर अधिक आते हैं वर्ण तो वो होता है श्रुत्यानुप्रास। कैसे, उदाहरण देख लें इसका। दिनांत था, थे, दिननाथ, धू। अब अगर आप इस निगाह डालें इस काव्य पंक्ति पर, तो ता था दा धा ना, ता वर्ग के दा ना ता था दा ना था वक्ता, यानी इसमें डा और बा को छोड़कर सभी लाइन में जितने भी आपको पंक्ति में दिख रहे हैं अक्षर, सभी अक्षर ता वर्ग के हैं। तो दिनांत था, थे, दिननाथ, डूब थे, दिन का अंत था और दिननाथ डूब रहे थे। तो ताथा दाधा ना आपको दिख रहा है, तो ये उदाहरण है श्रुत्यानुप्रास का। अगर श्रुत्या पूछा जा रहा है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक वर्ग के का च ड ट प, इन वर्गों में से किसी वर्ग के अगर उदाहरण आ रहे हैं, अक्षर आ रहे हैं, तो वो है श्रुत्यानुप्रास। अगला हमारा चौथा है अंत्या, अंत्यानुप्रास। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अंत्या, अंत का, यहाँ पीछे का देखा जाएगा, यहाँ आगे नहीं देखा जाएगा, वहाँ पीछे का अंत्यानुप्रास। तो जहां देख लें इसकी परिभाषा कि जहां शब्द के अंत में या चरण के अंत में शब्द के अंत में या चरण के अंत में स्वर तथा व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन दोनों की आवृत्ति हो, दोनों की आवृत्ति हो, वहां अंत्यानुप्रास होता है। तो यहाँ देख लें कि जहां शब्द के अंत में या तो उस एक पंक्ति में शब्द दो तीन ऐसे आए जिनके अंत में एक से शब्द निकल रहे हैं दो तीन में, तो है, या फिर चरण के अंत में, तो यहाँ दो चरण आ गए, दोनों में तुकांत शब्द कीजिए लीजिए ऐसे ऐसे हो गए, तो यहाँ शब्द के अंत में या चरण के अंत में स्वर और व्यंजन दोनों की आवृत्ति वहां देखी जाएगी, स्वर और व्यंजन दोनों की आवृत्ति, तो वहां होता है अंत्यानुप्रास। उदाहरण एक देखिए अंत्या का, कि नभ, लाली, चाली, निशा। नभ, लाली, चाली, निशा, चटकाली, चटकाली धुन की। नभ, लाली, चाली, निशा, चटकाली धुन की। तो लाली में आली, चाली में आली, चटकाली में आली। तो अगर हम यहाँ ला को हटा देते हैं तो आली, चा को हटा देते हैं तो आली, और का को हटा देते हैं तो आली। तीन बार आली 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 करके आ रहा है, जिसमें आ ला ई, आ ला ई, आ ला ई, स्वर और व्यंजन दोनों की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ कोई ऐसा आ जाए तो ये है अंत्यानुप्रास। तो अंत्यानुप्रास में आपको शब्द के अंत में या चरण के अंत में देखना है कि एक से तुकांत दो से अधिक निकल रहे हैं, तो वहां है अंत्यानुप्रास। अगला हमारा इसी का है लाटानुप्रास। तो हम अगला देखते हैं लाटा। तो हम पांचवा देखते हैं, पांचवा इसका भाग है लाटानुप्रास। लाटा में क्या होता है, जैसे हमने कहा कि शब्द और एक से ही है, शब्द भी एक ही है, चरण भी एक से ही है, और उसका अर्थ भी एक ही है, लेकिन यहाँ अनुवृत्ति करने पर या विराम चिन्ह या कोमा लगाने से शब्द में अंतर उत्पन्न हो जाए, वहां है लाटानुप्रास। तो देखें, जहां शब्द तथा अर्थ तो समान हो, लेकिन
विराम चिन्ह लगाने से शब्द में अंतर उत्पन्न हो जाए, वहाँ लाटानुप्रास होगा। तो देखें कि शब्द भी समान है, 2 बार शब्द लिखा है, 3 बार समान लिखा है और उसका अर्थ भी एक ही है, अलग अलग अर्थ नहीं है। अगर अलग अलग अर्थ देगा तो यमक हो जाएगा। तो यहाँ शब्द और अर्थ समान है, लेकिन हमने कोमा लगाया, कोमा लगाने से उसमें अंतर उत्पन्न हो गया, तो वहां होगा लाटानुप्रास। जैसे मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, और फिर हमने वही लिखा समान कि मांगी नाव न केवट आना। दोनों समान है, दोनों का एक ही अर्थ है, कुछ भी अर्थ अलग अलग नहीं है। अब देखें मांगी नाव, हमने यहाँ पर कोमा लगा दिया, इसका हो गया नाव मांगी, मांगी नाव न केवट आना, केवट नहीं आया, नाव मांगी केवट नहीं आया। अगले में हमने लगाया कि मांगी नाव न, नाव नहीं मांगी और केवट आना, केवट आ गया। तो इस तरह से बस कोमा का अंतर है, यहाँ पे हमने लगाया कि नाव नहीं मांगी, केवट आ गया, और मांगी इसमें हो गया मांगी नाव, नाव मांगी न केवट आना, केवट नहीं आया, और यहाँ हमने नाव नहीं मांगी, केवट आ गया। तो यहाँ इसी तरह से ना का यहाँ होना या इधर होना, वही शब्द में अंतर हो गया। तो बस लाटा में आपको ये देखना है, जैसे हमने कहा रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, या फिर हमने लगा रोको मत जाने दो, तो वहां बस कोमा का अंतर है, आपने देखा। इसी तरह से इसका एक और उदाहरण है कि पूत कपूत तो काघन संचय, पूत सपूत तो काघन संचय। पूत कपूत और सपूत, का और सा का अंतर है, कपूत है तो भी धन संचय की आवश्यकता नहीं है, और सपूत है तो भी धन संचय की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें बस आपको देखना है कि एक से ही आएंगे, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ कोमा का अंतर है। तो यहाँ देख लें, ये होगा हमारे अनुप्रास के पूरा भाग कि अनुप्रास एक ही वर्ण की आवृत्ति, इसके 5 भाग हैं। छेका अनेक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, वृत्त्या एक ही वर्ण की अधिक आवृत्ति, श्रुत्या एक वर्ग के वर्णों की आवृत्ति, अंत्या शब्द के अंत में या चरण के अंत में स्वर और व्यंजन दोनों की आवृत्ति, और लाटा शब्द और अर्थ समान हो लेकिन अनुवृत्ति करने पर या विराम चिन्ह लगाने पर शब्द में अंतर उत्पन्न हो जाए, वहां है लाटा अनुप्रास। तो अनुप्रास हमारा सरल है, सीधा सीधा है, आपको देखने के इन सभी में अनुप्रास आ रहा है। लेकिन अगर वो पूछ रहा है भेद, उसने कहा कि कितने प्रकार के छेका, इनमें से कौन सा है, कि लाटा है कि छेका है, तो आपको ध्यान देना है, अन्यथा ये सभी उदाहरण अनुप्रास के ही हैं। तो ये हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। अगला हम देखेंगे यमक अलंकार।